चाहे कंपनसेशन अफॉरेस्टेशन में गुड़गांव की 10,000 एकड़ जमीन को रिजर्व करने का विषय हो, चाहे गुड़गांव में 750 एकड़ में ग्रीन क्रेडिट के माध्यम से डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रेस्टोरेशन करने का विषय हो, और ऐसे अनेकों विषय सरकार के द्वारा किए गए। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि कोर्ट ने ही अरावली हिल्स और अरावली को लेकर के एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया और ओनली द रेस्ट्रिक्टेड पर्पस ऑफ माइनिंग, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि किसी भी जगह पे जाके माइनिंग होती थी, कोई तय नहीं होता था कि अरावली हिल और अरावली के, बट दिस इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्पस ऑफ माइनिंग। और इसलिए जो 100 मीटर का विषय है, मैं कल भी इसको क्लियर कर चुका हूं, टॉप से धरातल तक, और धरातल में भी उस लैंडफॉर्म जिस फॉर्मेट में है वहां का मिनिमम लोएस्ट एरिया है, उस लैंडफॉर्म जिसमें वो सिचुएटेड है, वो अरावली पर्वत और अरावली रेंज का अर्थ है उसके 500 मीटर के अंतर्गत। कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी भ्रामक ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, एनसीआर रीजन में माइनिंग अलाउ ही नहीं है। एनसीआर का अर्थ हो गया दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह और जहां तक अलवर का एनसीआर लगता है। तो जब एनसीआर रीजन में माइनिंग ही अलाउ नहीं है तो उनका तथ्य ही झूठा है। दूसरा, ये डेफिनेशन आने के बाद भी इस निर्णय में ही ये कहा गया है कि अभी कोई नई माइनिंग लीज ही नहीं दी जाएगी। स्टेशन में गुड़गांव की 10,000 एकड़ जमीन को रिजर्व करने का विषय हो, चाहे गुड़गांव में 750 एकड़ में ग्रीन क्रेडिट के माध्यम से डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रेस्टोरेशन करने का विषय हो, और ऐसे अनेकों विषय सरकार के द्वारा किए गए। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि कोर्ट ने ही अरावली हिल्स और अरावली को लेकर के एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया और ओनली द रेस्ट्रिक्टेड पर्पस ऑफ माइनिंग, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि किसी भी जगह पे जाके माइनिंग होती थी, कोई तय नहीं होता था कि अरावली हिल और अरावली के, बट दिस इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्पस ऑफ माइनिंग।